हाँ, किया उसमें तो जा आसानी से सकता है। किया जाए। हाँ। तो बाबा जैसे कि फास्फोरस आप बताए हैं, तो इसका मुख्य काम किसी भी फसल में क्या होता है? फास्फोरस का काम ही रोल, उसकी भूमिका जो है वो अति आवश्यक है और बहुत अच्छी भूमिका है। ठीक है। फास्फोरस का मुख्य कार्य है जड़ों का विकास करना किसी भी फसल की? किसी भी फसल के। ठीक तो है। जब जड़ का विकास होगा, जड़ें फैलेंगी, तभी तो ज़्यादा खुराक को खींचेंगी। जी। ज़्यादा खुराक पौधे को जब बनाएंगी, खींच कर देंगी, तो पौधा का विकास अच्छा होगा। तो फास्फोरस सबसे बेहतर है कि पौधे की स्टार्टिंग में, चाहे किसी की धान की, गेहूं की, मक्का, हाँ, चना, अरहर, किसी भी चीज़ की आप स्टार्टिंग में उसको स्टार्टिंग में दीजिए। देना बहुत अच्छा है। जैसे अगर लेव पर आपने नहीं दिया कादू करते वक्त रुपाई के, हाँ, तो कम से कम अब जो एक ट्रेंड चला है इस स्प्रे का। स्प्रे का, हाँ, तो उसी के नहीं, इस तरह भी ब्रॉडकास्ट भी हाँ, कर रहे हैं फेंक लोग, भी जा, मिला जैसे उला यूरिया करके। वगैरह में हाँ, मिला के। हाँ, तो ये भी दे रहे हैं लोग। ठीक है, चल रहा है, काम चलाऊं, जी जी ऐसी कोई बात नहीं है। जी। ये चीजें हैं। देखिए, जड़ों का विकास करना इसका मेन काम है फास्फोरस का। हाँ, तो जड़ों के विकास में ह्यूमिक एसिड की भी भूमिका है। जी। नहीं तो मान लीजिए ह्यूमिक एसिड तो है, लेकिन फास्फोरस का मेन रोल कब ये आता है? मेन स्टार्टिंग में ही, या स्प्रे जैसे आपने बोला अभी कि बोरान वगैरह स्प्रे कराना? ऐसा है कि फास्फोरस जो हम बेसल ड्रेसिंग से देते हैं जी, तो वो पौधा ऐसा नहीं है कि सब एक के बाद ले लिया। हाँ, ठीक है। और फिर नहीं बचा, मिलता रहता है, जैसे जैसे घुलेगा उपलब्ध रहता है। जी। तो ये जो टिलरिंग की अवस्था में तो दिया ही, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। टिलरिंग के बाद जब गड्ढा बनता है, जो गभोट की अवस्था होती है, फसलों की बाली बनने की अवस्था होती है, उस समय में ही फास्फेट की जरूरत पड़ती है। तो उस समय तो स्प्रे के माध्यम से देना संभव दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? नहीं, स्प्रे के माध्यम से ही दिया जा सकता है। मान लीजिए, क्योंकि धान अगर बाली ले लिया तो उसमें, हाँ, वही तरीका है। हाँ, और इसमें भी देखिए, डाई एक हम लोगों की बीमारी हो गई है। डीएपी। हाँ, डाई देना तो 100% तो हम रोकने के लिए नहीं कहेंगे कि नहीं दिया जा सकता है। लोग जब इतना डाई फेमस हो गई है, खाद के नाम पर पहले नंबर पर डाई ही याद आती है लोगों को। हाँ, किसी चीज में जी, कि डाई दे हो कि नहीं। तो ये चीजें हैं, तो डाई दीजिए, लेकिन उसकी मात्रा कम कर दीजिए हमारी समझ से। ठीक है, उसको 1/4 करिए या 40% कर दीजिए जितना देते हैं। ठीक है। अब उसके साथ क्या करें कि सिंगल सुपर एसएसपी जो इसको कहा जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट जी, उसको डालिए डीएपी के साथ में डालिए। अगर किसी भी आप खाद को अनुपात में मिलाते हैं तो 1/4 में डीएपी लीजिए और फास्फेट उसमें कुछ मिलाइए। ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि डाई यहाँ बनती नहीं है, हाँ, बाहर विदेश से आती है। सारा पैसा विदेश जा रहा है देश का। जी जी। और उससे हमको उसका विकल्प के रूप में काम चलाना है। तो ये जो है, आप सिंगल सुपर फास्फेट जो देंगे, तो इससे आपको मतलब फास्फेट भी मिलेगा, इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, इसमें सल्फर भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, और फास्फेट भी मिलेगा। तो इसको डाई के साथ इसको भी मिला लीजिए। डाई सबसे महंगी खाद है, 1450-1350। और सबसे कम तत्व इसमें है। अच्छा, कम तत्व इसलिए कि केवल ये है फास्फोरस इसमें है, फॉस्फेट, और थोड़ा सा नाइट्रोजन और कुछ नहीं है। और इसको आप यदि मिट्टी में, माने कानो जिसको हम लोग कनई कहते हैं, मिट्टी में यदि मिल जाए तभी ये काम भी करती है बहुत बढ़िया। तभी काम करेगी। अगर ऊपर से आप सोचिए कि करें तो, और लोग आज छीट रहे हैं ऊपर से यूरिया मिला करके, खूब पैसा बर्बाद है वो। तो ये समझ नहीं है, दरअसल काम कुछ भूल करके उसका रस पौधे को होता है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी फायदा की है, लेकिन वास्तविकता है कि वो मिट्टी में ऊपर लेयर में पड़ी रहती है। जब दूसरी फसल के लिए फिर खेत की जुताई करेंगे, तब वो मिट्टी में नीचे जाएगी। अच्छा, जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि आप डीएपी डालते हैं तो उसका 40% उपयोग आप पहली फसल में लेंगे, 60% उपयोग आप दूसरी फसल में ही लेंगे। यही कारण है।
जी जी। ऊपर ही रह जाएगी। अब मिट्टी जब पलटेंगे, जुताई करेंगे तो अंदर जाएगी, तब काम अंदर करेगी। जाएगी, तब फिर पौधा उसको लेगा। जी जी, ये होता है हाँ। इसमें। ठीक है, मान लीजिए फास्फेट हो गया, डीएपी हो गया, अब सल्फर जिंक वगैरह का क्या काम होता है? देखिए, आज पूरे देश के लेवल पर देखा जाए हम्म तो एक मोटे तौर पर हम्म ये है, देखिए जो 17 तत्व होते हैं हम्म उनमें प्राइमरी तत्व जो हैं हम्म, ये 3 हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फेट, हाँ। पोटास। और द्वितीयक हम्म यानी सेकेंडरी हम्म तत्व जिसमें कैल्शियम, हम्म, बोरान, मैग्नीशियम हैं और सल्फर। सल्फर। ये ठीक। 3 तत्व, इन 3 तत्वों के जो हम दे रहे हैं, इसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में अब ये 3 तत्वों को देना है। जी जी। हैं, हाँ। जिसे CMS फार्मूला में हम अपने से बनाए हैं। C से मतलब कैल्शियम, और M से मैग्नीशियम, S से सल्फर, CMS। हाँ। तो जैसे NPK हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बाद CMS हो गया। तो NPK के बदला में ज़्यादा खुराक अगर किसी तत्व की चाहिए तो CMS देना पड़ेगा। अच्छा। और तृतीयक तत्व जो हैं, थर्ड वाले, इसमें सूक्ष्म तत्व आते हैं। जैसे? हाँ, जैसे आपका जिंक हुआ, हैं, मॉलिब्डेनम हुआ, बोरान हुआ, क्लोरीन हुआ, हैं, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, कैल्शियम हुआ, कैल्शियम कह रहे हैं। इस तरह के जो 5-7 तत्व हैं, ये सारे जो बचते हैं शेष, ये सब मतलब कि इसमें आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं। इनको बहुत कम मात्रा में जरूरत पौधे को पड़ती है। जी जी।